नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने इससे पहले स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो आयोग गठित हुए, प्रमुख आयोग गठित हुए थे, उनका परिचय करा रहा था मैं, संक्षिप्त सा परिचय। और इससे पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1979 पर चर्चा की थी। अब हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे देश में प्रभावी शिक्षा नीति कह सकते हो, जिसने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला हमारी शिक्षा प्रणाली पर, वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि एक भारत सरकार ने एक सर्वे कराया जिसका शीर्षक था शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य 1983, और इसको एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसको संसद में पेश किया जाता है और उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, और उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज होता है वो 12 भागों में विभाजित होता है। 12 भागों में विभाजित होता है। अलग अलग भाग में अलग अलग योजना से लेकर और अंतिम बिंदु तक सभी भाग में अलग अलग तरीके से अलग अलग शीर्षक के तहत चर्चा की जाती है, जिसको हम जब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी नीति थी जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हुए थे जो शिक्षा में आज भी मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने इसकी घोषणा की थी और इसका दूरगामी परिणाम हुआ था। तो जो कुछ प्रमुख चीज थी, एक संक्षिप्त सा परिचय कराते में उसमें जो प्रमुख चीजें थी उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज थी कि जो सबसे पहले सुझाव 10+2+3 का सुझाव सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने दिया और उसको प्रमुखता से चर्चा में लाया कोठारी आयोग। और 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा की संरचना की घोषणा कर दी गई। लेकिन उसके बाद जब जनता दल की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो 10+2+3 की जगह पर 8+4+3 की चर्चा कर दी गई। लेकिन सरकार जब बदली कांग्रेस की 1980 में पुनः सरकार आई तो फिर से 10+2+3 पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। और लेकिन अलग अलग प्रदेश अलग अलग ढंग से उसको लागू कर रहे थे। अलग अलग प्रदेश अलग अलग ढंग से उसको लागू कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। उसके पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी। तो जब समवर्ती सूची में रखा गया और हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2+3 की संरचना व्यवस्था पूरे देश के सभी राज्यों में दबाव डालकर इसको लागू करा दिया गया। एक समान शिक्षा प्रणाली सभी पूरे देश के सभी जगह पर लागू की गई। तो पहली विशेषता, पहला गुण इसका ये था। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45 और 21, ये इन सब चीजों में इसकी चर्चा की गई थी कि सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चों को शिक्षित बनाया जाए। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही 2000-2001 से चालू हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है, जो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चली। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कि एक विद्यालय के लिए जो मिनिमम संसाधन होने चाहिए, 2 कमरे होने चाहिए, लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, खेल के संसाधन होने चाहिए, बाकी चीजें जो आवश्यक संसाधन है वो सभी एक विद्यालय में होने चाहिए, कम से कम इसकी पूर्ति की जाए, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चली। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सरकार की सोच थी कि जो गरीब बच्चे हैं और प्रतिभाशाली हैं उनको अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही तो उसके लिए नवोदय विद्यालय की संकल्पना की गई 1986 में, और नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई। देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की शुरुआत की गई। फिर इसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दूरस्थ शिक्षा या मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। हालांकि हम अगर पहले मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो आंध्र प्रदेश में
1982 में पहला मुक्त विश्वविद्यालय संचालित हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो 1985 में इग्नू की स्थापना की गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई संसद के एक अधिनियम द्वारा नई दिल्ली में। तो ये राष्ट्रीय स्तर का मुक्त विश्वविद्यालय था। फिर इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत विद्यालय खोलने की बात की गई अलग से, और शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को, सभी बच्चों को समान रूप से शैक्षिक अवसर दिए जाए, इसकी चर्चा की गई। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी आप कह सकते हो डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, डाइट की स्थापना की बात इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई। और शिक्षकों की जवाबदेही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही शिक्षकों की जवाबदेही तय कर दी गई। इसके साथ साथ परीक्षा में सुधार के लिए भी इसमें सुझाव दिए गए थे। तो ये प्रमुख चीजें थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी घोषणा की गई थी, ये प्रमुख बिंदु था। तो ये आपका एक संक्षिप्त सा परिचय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। इसके साथ साथ एक और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई। 3 मई 1990 में एक समिति का गठन किया गया जिसको राममूर्ति समीक्षा समिति के नाम से जानते हैं। राममूर्ति समीक्षा समिति के ने अपनी रिपोर्ट 26 नवंबर 1990, 3 मई 1990 में इसका गठन किया गया था, और 26 नवंबर 1990 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिस रिपोर्ट का शीर्षक था एक प्रबुद्ध तथा मानवतापूर्ण समाज की ओर। ठीक, उन्होंने चर्चा की। फिर जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में 1992 में एक समिति का गठन किया गया जिसको संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी बनाए गए, इसलिए इसको जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से भी 1992 जनार्दन रेड्डी समिति रिपोर्ट 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे। फिर इसके आगे बाकी चीजों की हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है इन बिंदुओं की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, ताराचंद समिति 1948-49, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। हम केवल संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं, विस्तृत रूप से जब अध्ययन करेंगे तो अलग अलग सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इनके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के अध्यक्ष सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना गया। ताराचंद समिति जो बनी वो ताराचंद की अध्यक्षता में बनी, तो इसको उन्हीं के नाम से ताराचंद समिति के नाम से जाना गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था इसका गठन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अल्लादी लक्ष्मण स्वामी मुदारियर की अध्यक्षता में किया गया 1952 में, तो इसको मुदारियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 53 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग का गठन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था, इसलिए इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की गई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 जो बहुत कम प्रभावी हुई, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो सबसे ज्यादा प्रभावी हुई। और चौथी अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो 2020 है जो अभी लेटेस्ट में लागू हुई है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अभी तक यहाँ तक जो था ये इसका संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद जो संस्थान स्थापित हुए उन पर और बाकी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।